हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर फेवरेट चैनल दैट इज़ इजी वे टू लर्न विद प्रीति। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, दैट इज़ विस्टास चैप्टर टाइगर किंग। फोर्थ पार्ट पर हम जो आ गए थे। 3 पार्ट जो है हमने 1 वीडियो में कंप्लीट किए हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप को वीडियो अच्छी लगती है, रियल में अच्छी लगती है, तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारा विस्टास की चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट पे आ गए थे। टाइगर किंग के बारे में मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था हमारे फर्स्ट पार्ट में ही। टाइगर किंग कौन था और वो उसका मेन टारगेट क्या था, उसने क्या डिटरमाइन किया हुआ था कि मुझे जो है अपने आप को सेफ रखना है, तो मुझे कम से कम भी 100 टाइगर्स को मारना होगा। क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो इस तरीके की भविष्यवाणी की गई थी, प्रोक्लेमेशन की गई थी कि 100 टाइगर ही आपकी मौत का रीजन बनेगा। तो उसको वो भविष्यवाणी ख़त्म करने के लिए जो है उसने कसम खाई थी कि जब तक मैं 100 के 100 टाइगर को नहीं मार देता हूँ तब तक मैं किसी भी अदर मैटर पे जो है कंसंट्रेट नहीं करूँगा। तो चलिए यहाँ जो है हमने जो है थर्ड पार्ट में रीड किया था, कहाँ तक दुरई सैनी के पास, जो दुरई की वाइफ थी उसके पास वो 50 रिंग्स भेजता है, तो बदले में वो थैंक यू का रिप्लाई करती है। चलिए आगे रीड करते हैं। द महाराजास टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो टाइगर हंट का जो काम था वो सक्सेसफुली आगे चल रहा था, मतलब जो है काफ़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे थे वो। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, मतलब 10 साल के अंदर अंदर उसने जो है लगभग 70 टाइगर मार दिए थे। तो उसको लग रहा था कि सफलता तो मेरे हाथों में है, सफलता की तरफ बढ़ रहा था मतलब वो। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल, अनफोर्सिन का मतलब क्या होता है, एन एक्सीडेंटल यानी अचानक से हो जाना। हर्डल ब्रोट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब विराम, स्टॉप। तो फिर एकदम से ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से जो है अचानक से कोई ऐसी बाधा आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनका जो टारगेट था, जो मिशन था, उस पर रोक लग जाता है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। जो टाइगर की पॉपुलेशन थी अचानक से जो है बिल्कुल ही स्टॉप हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी, विलुप्त हो गई थी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। हु नोस, कौन जानता था, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ, क्या टाइगरों ने जो है मतलब बर्थ कंट्रोल कर लिया है, यानी टाइगर्स को जन्म देना, नई पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है उसको उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। और कमिटेड हाराकिरी होता है सुसाइड करना, या फिर उन्होंने खुद ही सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब उन्हें समझ नहीं आता हुआ क्या है। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, या फिर उन्होंने यहाँ से जो है पलायन कर लिया है। पलायन होता है भाग जाना एक जगह छोड़ के, तो मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था, वो लोग उनके स्टेट से चले गए हैं, दूर भाग गए हैं, या उनकी इच्छा हो गई है कि ब्रिटिश लोगों के हाथों ही मरना है, राजा के हाथों नहीं मरना। क्या मतलब रीजन क्या था, उनको नहीं समझ आ रहा था कुछ भी। वन डे द महाराजा सेंड फॉर द दीवान, एक दिन जो है महाराजा जी दीवान को बुलाते हैं। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन्स टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। कहते हैं महाराजा कहते हैं, दीवान साहिब क्या आपको नहीं पता इस सच्चाई के बारे में कि अभी भी 30 टाइगर जिंदा हैं, 30 टाइगर रहते हैं मेरी गन से मारने, मतलब जिनको मैंने मारना है। ही आस्क्ड ब्रांडिसिंग हिज गन, ब्रांडिसिंग क्या होता है, हवा में लहराना, उसने अपनी गन को ऊपर उठाया हुआ था। शटरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, मतलब उस गन की तरफ देखते हुए दीवान जो है थोड़ा सा क्राइड आउट, चीखता है, एकदम से उसकी चीख निकलती है डर की वजह से। योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ, आप मेरी तरफ क्यों गन उठा रखी है आपने, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कहते हैं कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कह रहा है। नो एंड आई एम नॉट अ गन, और मैं कोई गन भी नहीं हूँ, बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, ना तो तुम कोई टाइगर हो और ना ही तुम कोई बंदूक हो। दीवान साहेब, आई समन यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, दीवान साहेब मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है किसी और पर्पज से, किसी और उद्देश्य से मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने निश्चय किया है कि अब मैं शादी करूँगा।
द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। बैबल होता है लड़खड़ाना। अब दीवान जो है डर गया है, लड़खड़ा रहा है उनकी बात सुनते ही। योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। महाराज मेरे पास तो 2 वाइफ हैं पहले से ही। इफ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करता हूँ, डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू। उसने बस इतना ही बोला था, मैं आपसे शादी, इतने पे ही महाराजा क्या कहते हैं, फिजूल बकवास मत करो, वाई शुड आई मैरी यू, मैं आपसे शादी क्यों करूँगा, वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मैं जो चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो एक टाइगर चाहता हूँ। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, आप इस पर विचार कीजिए। योर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर होता है पूर्वज, पुराने जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वज रहे हैं। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके काफ़ी पूर्वज ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वॉर्ड मतलब तलवार से शादी की। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप भी उन्हीं की तरह शादी करना चाहते हैं, गन से शादी कीजिए। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, टाइगर किंग इस राज्य के लिए जो है मतलब पर्याप्त से भी काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, मतलब टाइगर किंग काफ़ी है एक अच्छा सा नेवल देने के लिए, एक अच्छा सा एक वर्ड देने के लिए पूरे राज्य को। एक टाइगर क्वीन तो अच्छा नहीं रहेगा, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो इस बात पे देखिए वो क्या बोलते हैं। महाराजा गिव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफर, यहाँ पर क्रैक होता है जोर से हंसना, यानी महाराजा जो है इस बात पे बहुत जोरों से ठहाके लगा के हंसते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग, कहते हैं ना तो मैं किसी बंदूक से शादी करने की सोच रहा हूँ और ना ही मैंने किसी टाइगर से शादी करनी है, मैं एक इंसान की, ह्यूमन बींग यानी इंसान की लड़की से ही शादी करनी है। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिक्स अ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सबसे पहले तो तुम जो है नेटिव स्टेट्स यानी ऐसे लोगों के बारे में पता करो कि गणना करो, टाइगर्स की गणना करो, पॉपुलेशन जो टाइगर की पॉपुलेशन जिस भी राज्य में, जिस भी स्टेट में सबसे ज़्यादा हो। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, सबसे पहले तो ये देखो कि किस स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर आगे देखो कि वहाँ पर जो है कोई भी शाही मतलब रॉयल फैमिली की लड़की होनी चाहिए, उसी स्टेट की रॉयल फैमिली की लड़की देखो जो कि कुंवारी है, विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। मतलब मेरी शर्त सिर्फ एक ही है, महाराजा ने कहा कि मुझे सिर्फ लार्ज पॉपुलेशन वाला राज्य चाहिए, वहाँ की लड़की कोई भी रॉयल फैमिली की लड़की चलेगी। महाराजा जंग बहादुर, देखिए इस पे दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उसके ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, यहाँ पर जो है उन्होंने एक ऐसा राज्य ढूंढ लिया, एक ऐसा स्टेट ढूंढ लिया जहाँ पर एक सही लड़की मिल जाती है जिसके स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स, महाराजा जंग बहादुर ने जो है 5-6 टाइगर मार दिए। ईच टाइम, हर बार, ही विजिटेड द फादर इन लॉ, हिज फादर इन लॉ, मतलब जब भी वो अपने फादर इन लॉ के स्टेट में जाता था, उनके राज्य जाता था, तो हर बार 5-6 टाइगर मार के आता था। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। देखिए प्रतिबंधपुरम का जो महल था उसका रिसेप्शन एरिया यानी जो उनका एंट्री का जो एरिया था, रिसेप्शन एरिया यानी स्वागत करते थे जहाँ से वो, उस रिसेप्शन एरिया की जो दीवारें थी उस पर उसने क्या लगा रखी थी, स्किन लगा रखी थी। किसकी स्किन? अडोन्ड होता है डेकोरेशन करना, सजाना, किसकी स्किन लगा रखी थी? टाइगर्स की, जो जो उसने 99 टाइगर मारे थे उनकी स्किन को उसने हैंग किया हुआ था दीवारों पे, एक तरह से अपना प्राउड फीलिंग के लिए कि मैंने इनको मारा है। अब आता है 5th और लास्ट पार्ट है आई थिंक। द महाराजा एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच। फीवर पिच का क्या मतलब? फीवर पिच मतलब एक एक्सट्रीम लेवल बोल सकते हो आप।
महाराजा की जो एनएग्जाइटी थी, उनकी जो उत्तेजना थी, चिंता थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाती है। when there remained just one tiger to achieve his tally of 100, जब सिर्फ एक टाइगर बच जाता है, उसकी काउंटिंग पूरी करने के लिए सिर्फ एक टाइगर बच जाता है। he had this one thought, उसी दौरान उसके माइंड में एक विचार आता है। ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम, वही सपना रात को आता है। बट बाय दिस टाइम, इस समय के दौरान, टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई, टाइगर फार्म जो है अब लगभग सूख गए थे, मतलब ख़त्म हो गए थे। टाइगर फार्म्स में कुछ नहीं बचा था। इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, यानी जो उसके ससुर का जो राज्य था, वहाँ पर भी जो है टाइगर अब ख़त्म हो गए थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, अब जो है टाइगर को किसी भी जगह ढूंढना बहुत ही इम्पॉसिबल वाली बात हो गई थी। कुछ भी नहीं, कहीं पर भी उनको टाइगर नहीं मिल रहा था। सोवा टाइगर उनको चाहिए था। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, हालांकि अब सिर्फ एक ही चाहिए था। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, अगर वो एक अकेला आखिरी टाइगर मार देगा तो महाराजा को किसी से किसी तरह का कोई फियर नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, तो उसने सोचा था कि वो अब इसके बाद टाइगर हंटिंग का जो उसने एक मतलब अपनी इच्छा रखी हुई थी, टाइगर हंटिंग की जो माइंड में था कि मुझे टाइगर हंट करना है, वो इसको त्याग देगा, गिव अप कर देगा इस विचार को। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उसको उस आखिरी टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना था। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सैड, जो कि लेट मतलब अब वो स्वर्ग सिधार चुका है चीफ एस्ट्रोलॉजर, उसने क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100, कि 99 टाइगर को मारने के बाद महाराजा को 100वें टाइगर से सावधान रहना है। ट्रू इनफ, सच है। द टाइगर वॉज अ सैवेज, सैवेज होता क्रूल, सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि टाइगर एक खूंखार जंगली जानवर है, सबको पता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, हर कोई जानता है इस बात को। बट देयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, वेयर वॉज, लेकिन 100वें टाइगर को किस तरीके से ढूंढना जाए, कैसे वो मिलेगा? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, मतलब शेरनी का दूध मिलना बहुत आसान था, ऐसा लग रहा था, लेकिन 100वां टाइगर मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा उनको लग रहा था कि शेरनी का दूध मिल जाएगा, लेकिन 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था। Thus the महाराजा was sunk in the gloom, इस प्रकार से महाराजा जो थे हमारे ग्लूम में चले जाते हैं, सैड हो जाते हैं काफ़ी। बट soon came the happy news which dispelled that gloom, लेकिन जल्द ही जो है एक खुशी वाली खबर आई उनके सामने। डिस्पेल्ड होता है दूर कर देना, जिससे उनके दुख को दूर कर दिया जिस न्यूज़ ने। इन हिज ओन स्टेट, उनके खुद के राज्य में, सीप बिगेन टू डिसअपियर, जो है भेड़े जो है डिसअपियर होनी स्टार्ट हो गई थी फ्रिक्वेंटली, धीरे धीरे। फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, आमतौर पर जो है जो हिल साइड विलेज था, वहाँ पर जंगल की तरफ जो गांव बसा हुआ था, वहाँ पर जो है सीप बंद हो गई थी, धीरे धीरे गायब होती जा रही थी, तो उनके लिए गुड न्यूज़ थी। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of Qadar Mian Sahib or Virasamy Nekar, both famed for their ability to swallow sheep whole। अब क्या बताते हैं कि खादर मियाँ साहब और वीरासामी नायकर का तो काम नहीं था ये तो उन्होंने सर्टेन कर लिया था, क्योंकि दोनों ही जो है फेमस थे, दोनों पूरी तरीके से भेड़ों के लिए फेमस थे कि वो भेड़ों को ही निगल जाते हैं पूरी की पूरी। श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क, पक्का ये काम किसी टाइगर का था। विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वालों ने महाराजा को सूचना पहुंचाई। दौड़ते दौड़ते महाराजा अनाउंस्ड अ 3 years एक्सम्पशन, एक्सम्पशंस होता है टैक्स फ्री कर देना। महाराजा ने खुश होके गांव वालों का 3 साल का जो है टैक्स माफ कर दिया। फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट ऑफ एट वंस, और फटाफट से वो टाइगर हंट के लिए निकल पड़ते हैं। टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, टाइगर जो है आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वेंटनली, वेंटनली क्या होता है? केयरलेसली, hid itself in order to float
द महाराजाज विल, मतलब कि ऐसा लग रहा था मानो महाराजा की इच्छा के खिलाफ मजाक करने के लिए ही वो जानबूझकर कहीं पे हाइड कर लिया था उसने अपने आप को, ऐसा लग रहा था। महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी पूरे दृढ़ संकल्प वाले महाराजा थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने पक्का जो है प्रण ले लिया कि मैं इस जंगल को छोड़ के नहीं जाऊंगा एंटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक कि मुझे टाइगर नहीं मिल जाता। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरे, द महाराजाज फ्यूरी, फ्यूरी होता है गुस्सा, एंगर, फ्यूरी वाज एंड ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी होता है जिद करना, माउंटेड अलार्मिंगली, यानी जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे महाराजा का जो गुस्सा था और जिद थी वो भी जो है अब बढ़ती ही जा रही थी। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट थे, जो बहुत से ऑफिसर्स को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी इसी वजह से। वन डे वैन हिज रेज, रेज भी एंगर ही होता है, एक दिन जब उनका जो रेज था, गुस्सा था, वाज एट इट्स हाइट, बहुत ही हाई लेवल पे था, महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और कहा गुस्से में कि आज से ही इस गांव का जो टैक्स है वो डबल कर दो, लैंड टैक्स, जमीन का जो टैक्स है। पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग जो है इस बात से डिसकंटेंट हो गए, असंतुष्ट हो गए। कंटेंट होता है संतुष्ट होना, डिसकंटेंट असंतुष्ट। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, तो कहता है हमारा राज्य, तो हमारा राज्य भी भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो उसका शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, राजा कहता है अब तुम ऐसी हालत में हो, तुम्हें तो अपनी पोस्ट से ही जो है रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। दीवान वेंट होम, अब दीवान जो है अपने घर चला गया। Convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. Catastrophic होता है किसी भी तरह का डैमेज करने का कारण, मतलब अब दीवान को पक्का यकीन तो हो गया कि अगर महाराजा को जल्द से जल्द टाइगर नहीं मिला तो वो इसका मतलब रिजल्ट कुछ भी बहुत विनाशकारी हो सकता है। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उसे जो है अपना जीवन दोबारा से लौटता हुआ दिखाई दिया। ओनली व्हेन ही saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house, मतलब किस तरीके से उसको दोबारा लाइफ महसूस हो रही थी। दीवान साहिब को लग रहा था कि अगर मैं कोई टाइगर पीपल्स पार्क से, यानी मद्रास में है पीपल पार्क, वहाँ से कोई टाइगर ला के जब तक राजा के सामने ना रख दूँ तो तब तक तो मतलब उसको कहीं ना कहीं छुपा कर ही रखा जाएगा, तब तक उसको और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि अपने आप को बचाने का कोई और रास्ता है। एट मिडनाइट, अब रात को क्या करते हैं वो, आधी रात को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, पूरा शहर शांति से सो रहा है, दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार। दीवान है, उसकी वाइफ है, बूढ़ी वाइफ है उसकी, वो क्या कर रहे हैं, गाड़ी को लेके घसीटते हुए गाड़ी में से एक टाइगर को लेके जा रहे हैं कार में, एंड शोड इट इनटू द सीट, और उसको उसकी गाड़ी में सीट पे धकेलते हैं। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, दीवान खुद गाड़ी को लेके जाता है कहाँ पर, जंगल की तरफ। वे द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ पे महाराजा हंटिंग के लिए आए हुए थे, शिकार के लिए। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, देखिए जैसे ही वो जंगल में पहुँचते हैं तो टाइगर को ऐसा लगा कि मान लो उसने सत्याग्रह आंदोलन किया हुआ है। महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में सुना है सबने, तो सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। तो ऐसा लगा कि ये टाइगर भी यहाँ सत्याग्रह आंदोलन रच रहा है, कैसे। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं आना नीचे गाड़ी से। दीवान वाज थ्रोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू होल्ड द बीस्ट, जो दीवान था उसने उस जानवर को कार से निकालने की पूरी कोशिश की। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसको वो जमीन पर पटक देता है, वो अपने आप उतर नहीं रहा था तो उसको घसीट के पटक देते हैं। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर, अब देखिए फॉलोइंग डे मतलब अगला दिन, अगले दिन वही बूढ़ा टाइगर जो है वेंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, वो घूमता हुआ इधर उधर फिरता हुआ दिखाई दिया राजा के सामने। एंड स्टूड एज
और इस तरीके से खड़ा है, इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, मानो वो बेचारा उनसे प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मानो वो ऐसा लग रहा है कि मालिक आप बताइए मेरे लिए क्या आदेश है, ऐसा कुछ पूछ रहा है वो। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हिप। मतलब महाराजा इतना खुश हो जाता है, खुशी के साथ उसने बिल्कुल सावधानी से डायरेक्ट जो है उसके ऊपर निशाना लगाया और टाइगर वहीं पे ढेर होके गिर पड़ा। आई हैव किल्ड 100 टाइगर, माई वोव हैज बिन फुलफिल्ड। अब महाराजा बहुत ज़्यादा खुश है, कहता है कि मैंने अपना 100वां टाइगर मार दिया है, अब मेरी कसम पूरी हुई, मेरा प्रण पूरा हो गया। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन मतलब जॉय। महाराजा जो है पूरी खुशी के साथ जो है वहाँ पे बिल्कुल खुशी की वजह से इंजॉय कर रहा है, वहाँ पे ओवरकम हो जाता है इलेशन, खुशी से फूला नहीं समाता है। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल, और वो ऑर्डर देता है कि इसको जो है राज्य लाया जाए इन ग्रैंड प्रोसेसन। ग्रैंड प्रोसेसन मतलब पूरे जो है एक रैली निकालते हैं ना, जैसे जुलूस के साथ, पूरे भव्य स्वागत के साथ। द महाराजा हैसन्ड अवे इन हिज कार, और महाराजा जो है जल्दी से अपनी गाड़ी में चल दिए। आफ्टर द महाराजाज लेफ्ट द 100 वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर हंटर्स। देखिए महाराजा तो जाके गाड़ी में चले जाते हैं, तो महाराजा के जाने के बाद जो शिकारी थे, हंटर्स थे, वो टाइगर के पास जाके देखते हैं। टाइगर लुक बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। बैफलमेंट होता कंफ्यूजन में। देखिए जो बूढ़ा सा टाइगर था वो भी जिंदा था अभी, वो जैसे उनके पास जाके देखते तो वो भी अपनी आंखें घुमा के देखता है उनकी तरफ, बैफलमेंट में, कंफ्यूजन में। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, और उन लोगों ने, शिकारियों ने जो है ये पता लगाया कि टाइगर नहीं मरा है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और लगता है कि महाराजा का निशाना चूक गया। एंड इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट विजिंग पास्ट। ये बेचारा बूढ़ा है, ये तो ऐसा लगता है कि बुलेट की साउंड से ही, उसकी आवाज़ से ही बेहोश हो गया होगा। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब हंटर्स जो थे, शिकारी, वो हैरान थे, अब क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन में थे। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। उन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि हम महाराजा को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि उनका निशाना चूक गया था। इफ़ ही डिड, अगर उनको ऐसा पता चल गया, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, वो शायद अपनी नौकरी गवा देंगे। ऐसा उनको लग रहा था कि अगर हमने महाराजा को जो है सच्चाई बताई तो शायद हम अपनी नौकरी से ही हाथ धो बैठें। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस, उन्हीं में से किसी एक टाइगर ने जो है उसके ऊपर दूर से ही निशाना लगाया और उसको मार दिया। एंड शूट द टाइगर, दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। अब की बार जो है वो टाइगर पक्का मर जाता है बिना निशाना चुके। देन एज कमांडेड बाय द किंग, अब जो है जैसा ही राजा का कमांड था, ऑर्डर था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन। उस मरे हुए टाइगर को पूरे प्रोसेसन के साथ, जुलूस के साथ जो है थ्रू द टाउन लाया गया, टाउन में, एंड बरिड, और उसको दफनाया गया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड, टॉम वॉज इरेक्टेड का मतलब बनाना, ओवर इट, उसकी कबर बना दी गई थी। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, महाराजा सन थर्ड बर्थडे, अब जो है महाराजा को होश आता है कि हाँ मेरी फैमिली भी है, तो महाराजा के बेटे का थर्ड बर्थडे था कुछ दिनों के बाद, वॉज सेलिब्रेटेड, वो मनाया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड, अभी तक जो है उसने, महाराजा ने अपना सारा ध्यान जो है ओवर टू टाइगर हंटिंग पे लगा रखा था अभी तक। he had no time to spare for the crown prince, उसके पास राजकुमार के लिए भी बिल्कुल समय नहीं था। बट नाउ द किंग turned his attention to the child, लेकिन अब जो है राजा का ध्यान उस बच्चे में लगा दिया गया। अब बच्चे के ऊपर उसने अपना ध्यान लगाया। he wished to give him some special gift on his birthday, उसने जो है डिसाइड किया कि उसके जन्मदिन पर कुछ विशेष गिफ्ट मुझे देना चाहिए। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम,
वो प्रतिबंधपुरम की शॉपिंग सेंटर पर जाता है एंड सर्च एवरी शॉप, और हर दुकान पे वो सर्च करता है, एंड बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगा जो उसके बेटे के लिए उसको सही लगे, ऐसा कुछ भी मतलब उसने डिसाइड नहीं किया देख के। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप। अब वो आखिर में एक टॉय शॉप पर पहुंचता है और एक लकड़ी का टाइगर उसको पसंद आता है, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उसने डिसाइड किया ये सबसे अच्छा तोहफा है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास। देखिए उस लकड़ी के टाइगर का प्राइस सिर्फ 2 आना था, 2 आना। एक आना 8 आने में 50 पैसे होते, देखिए 2 आने थे उसके, 8 भी नहीं, 8 आने में 50 पैसे होते, 2 आना प्राइस था उसका, एंड अ क्वार्टर और हाफ। बट द शॉपकीपर, 2 आने और 1 चौथाई आना बोल सकते हो आप, लेकिन जो शॉपकीपर था वो जानता था दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, उसको पता था कि अगर मैं इतना छोटा सा प्राइस बताऊंगा ना महाराजा को, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ एमरजेंसी। उस टाइम पे इमरजेंसी का रूल चल रहा था, तो उसको लगा कि महाराजा तो मुझे पक्का पनिश करेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पे भी इतना सस्ता। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रियल एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, ये तो जो है कारीगरों की बहुत ही एक्सट्रीमली मतलब बहुत नायाब, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला तोहफा है, एग्जाम्पल है उनका बनाया हुआ। अब बार्गेन एट 300 रुपीज़, मतलब पूरी सौदेबाजी करने के बाद इसको 300 में देता है वो। देखिए 2 आने की कीमत वाली चीज़ को वो 300 में देता है। वेरी गुड, बहुत खुश होते हैं राजा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, ये तुम्हारी तरफ से बहुत ही जो है नायाब पेशकश होगी क्राउन प्रिंस के लिए उसके जन्मदिन पर। राजा ने कहा एंड टुक इट अवे विद हिम, और उसको वो अपने साथ ले चलता है उस लकड़ी के टाइगर को। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। देखिए उस दिन जो है महाराजा और उनका बेटा दोनों ही उस छोटे से लकड़ी के टाइगर के साथ खेलते हैं। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने उसको बनाया था। अनस्किल्ड का मतलब जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं था, मतलब तजुर्बेदार नहीं था, एक बेहद नायब नहीं था, मतलब जो बोल सकते हैं कि एक अनएक्सपीरियंस्ड, मतलब जिसको ज़्यादा अच्छा काम नहीं आता, ऐसे किसी कलाकार ने उसको बनाया हुआ था। क्यों लगा ऐसा? इट्स सरफेस वाज रफ, क्योंकि सरफेस को सॉफ्ट करते हैं लकड़ी को जब भी कुछ उससे टॉयज बनाए जाते हैं, लेकिन उसका जो सरफेस था वो बहुत रफ था। टाइनी स्लीवर्स मतलब सूल बोल सकते हो, कांटे ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, यानी छोटे छोटे कांटे थे उसके ऊपर फैले हुए थे, छोटी छोटी सूल बोल देते हैं जो मतलब लग जाती, जैसे रफ होता है ना सरफेस किसी चीज़ का लकड़ी का। अभी मेरे पास कुछ है नहीं वरना आपको दिखाती। तो जब हम रफ सरफेस वाले कोई भी लकड़ी की प्रोडक्ट को हाथ में लेते हैं तो वो चुभता है छोटा छोटा, तो ऐसे उसके पायर्स जो है निकले हुए थे स्लीवर्स। वन ऑफ दो स्लीवर्स पायर्स द महाराजाज राइट हैंड, उन्हीं में से कुछ जो कांटे थे वो महाराजा के राइट हैंड में लग जाते हैं। ही पुल्ड इट आउट, उसने उनको तो निकाल दिया विद लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। उस टाइम तो महाराजा ने लेफ्ट हैंड से उनको निकाल दिया और लगातार वो खेलते रहते हैं अपने राजकुमार से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, ये जो इन्फेक्शन जो फैला था उस जो स्लीवर्स की वजह से, सूल की वजह से, तो अगले दिन महाराजा के राइट हैंड में उससे इन्फेक्शन फैल गया, फ्लेयर्ड हो गया। इन 4 डेज, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू अ सुपरेटिंग सोर। सुपरेटिंग सोर क्या होता है? पीप बन जाना। 4 दिन के अंदर उसमें पीप बन गई, कोई चीज़ अंदर लग जाती है ना स्किन में, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। विथ स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म्स, और उसकी वजह से वो जो पीप थी वो पूरे आर्म में, पेन भी फैल गया और उसका जो है जहर भी फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स, 3 फेमस सर्जन्स लाए गए, वर ब्रोट इन फ्रॉम मेड्रास, मेड्रास से बुलाए गए।
आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, यानी एक विचार विमर्श के बाद दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने जो है डिसाइड किया कि वो ऑपरेशन करेंगे महाराजा का। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, तीनों सर्जन जो कि ऑपरेशन कर रहे थे, केम आउट ऑफ द थिएटर, वो थिएटर रूम से बाहर आते हैं। एंड अनाउंस्ड, और क्या घोषणा करते हैं, वेरी फनी, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, उन्होंने एंड में बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब इतना सुनते ही तो ऐसा लगता है ना कि महाराजा ठीक हो गए होंगे। द महाराजा इज डेड, उन्होंने घोषणा की कि महाराजा मर गए हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो इट्स वेरी फनी, कॉन्ट्राडिक्टरी भी बोल सकते हैं आप, सक्सेसफुल हुआ और वो मर भी गए। इन दिस मैनर, और इस तरीके से, द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, इस प्रकार से जो 100वां टाइगर था उसने अपना आखिरी में बदला लिया अपॉन द टाइगर किंग के साथ। तो यहीं पर जो है आज की हमारी स्टोरी एंड होती है। आई होप आप सबको जो है आज की स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। द टाइगर किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर्स हैं कुछ, बट लेंथी होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको इंटरेस्ट के साथ समझिए। एक एक वर्ड को मैंने डिफाइन किया है, एक एक सेंटेंस को मैंने बताया है। फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती है, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और आगे आने वाले वीडियोस के अलावा अगर आप कुछ डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन, बताइए मुझे, तभी उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं ना हमारे साथ, या अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it with your all friends and relatives. Always stay connected with me also. Sabah khair, good night, bye bye.